हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि बिहार में खरीफ फसल 2025 के लिए डीजल अनुदान आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें देखेंगे हम आज इन्हीं का फुल प्रोसेस। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे डीबीटी एग्रीकल्चर टाइप करके सर्च कर लेंगे तो यहाँ पहले नंबर पे जो लिंक शो होगा dbtagriculture.bihar.gov.in का, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ कृषि विभाग बिहार सरकार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, तो आप वहां जाकर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं तो यहाँ ऊपर वाले कॉलम में ऑनलाइन सेवाएं पे क्लिक करते हैं तो यहाँ सबसे पहले नंबर पे दिया गया है डीजल सब्सिडी खरीफ 2025 से 26। यहाँ हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं। इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो एक न्यू पेज खुल के आता है। अब इस पेज में सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाते हैं कि डीजल अनुदान हेतु दिशा निर्देश दिया गया है कि किस प्रकार से कैसे आवेदन करना है, कौन सी तिथि में। पहले नंबर में बताया गया कि किसान आवेदन में अपना नाम और अपने पिता या पति का नाम आधार में अंकित नाम के अनुसार ही डालें। और दूसरे नंबर में जो बताई गई है वह सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ पे बताया गया है कि डीजल रसीद कंप्यूटराइज या डिजिटल रसीद पर पंजीकरण संख्या के अंतिम का 10 अंक होना चाहिए। यानी जहां से भी आप रसीद डीजल का रसीद प्राप्त करेंगे जिस भी पेट्रोल पंप से, उस पेट्रोल पंप के रसीद पे 10 अंक का जो आपका लास्ट 10 अंक पंजीकरण संख्या है, किसान रजिस्ट्रेशन नंबर, वह होना चाहिए। रसीद पर किसान का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान के बिना रसीद मान्य नहीं होगा। रसीद आवेदन प्रारंभ तिथि 31/7/2025 से 30/10/2025 तक का ही मान्य होगा। यानी रसीद जो लेंगे डीजल का रसीद वह 31/7/2025 से लेकर 30/10/2025 तक के बीच का ही लेंगे। इससे आगे पीछे का अगर लेते हैं तो वह मान्य नहीं माना जाएगा। उसके बाद यहाँ तीसरे नंबर पे जो बताया कि बैंक खाते में एनपीसीआई लिंक होना चाहिए, यानी डीबीटी लिंक होना चाहिए। यहाँ तीसरे नंबर में बताया गया कि आवेदन में कृषक को 3 प्रकार यानी 3 प्रकार से कृषक को बांटा गया है। आवेदक को स्वयं यानी कि जिसका खुद का जमीन है, और बटाईदार यहाँ पे जो बटेदारी करते हैं उनका, और तीसरा जो दिया गया है स्वयं प्लस बटाईदार यानी कि जो खुद के भी जमीन करते हैं और बटेदारी भी करते हैं। वो 3 प्रकार से यहाँ पे बांटा गया है। अब यहाँ पे चौथे नंबर में बताया गया कि स्वयं की स्थिति में किसान थाना नंबर, खाता नंबर, खसरा नंबर, कुल सिंचित रकबा, अगल बगल के किसानों के 2 नाम के प्रविष्टि के साथ साथ भूमि दस्तावेज तथा डीजल पावती अपलोड करेंगे। यानी स्वयं के स्थिति में अगर आप बटेदारी करते हैं तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म लगने वाला है। यहाँ हम इस फॉर्म पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक फॉर्म खुल के आएगा। अब इस फॉर्म को आपको फिल कर लेनी है। जो बटेदारी करते हैं उनके लिए है सिर्फ। यहाँ पे फॉर्म को फिल करेंगे। यहाँ पे किसान का नाम, यहाँ पे किसान के पिता या पति का नाम, यहाँ पे नाम लिखेंगे, गाँव का नाम जो भी है, और यहाँ पे पंचायत प्रखंड का नाम लिखेंगे, जिला का नाम फिल कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए कि क्रम संख्या के अनुसार यहाँ पे थाना नंबर, जिसका भी आप बटेदारी करते हैं उसका थाना नंबर क्या है, उसके खेसरा नंबर क्या है, जिस भी रकबा का आप बटेदारी करते हैं उस रकबा का खेसरा नंबर क्या है, और यहाँ पे मूल भूधारी का नाम यानी कि जिसका भी जो भी मालिक का आप बटेदारी करते हैं उस मालिक का नाम, यहाँ पे चौहद्दी के किसान का नाम यानी कि अगल बगल के खेत में जो भी है किसान उनका नाम, और यहाँ पे कुल खेती का रकबा यानी कि टोटल कितना रकबा है, जो भी खेती कर रहे हैं उसका टोटल रकबा जो भी है उसको यहाँ पे बताएंगे, डिसमिल में यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्षति का रकबा यानी कि यहाँ जो आप लिखेंगे वो कुल रकबा लिखेंगे और क्षति कितना हुआ है वो लिखेंगे यहाँ पे। उसी प्रकार यहाँ पे क्रम संख्या 2 में भी आप फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे किसान का नाम लिखेंगे। 2 किसान जो गवाह होंगे उनके अगल बगल के किसान का नाम लिखना है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर में किसान का नाम, दूसरे नंबर में किसान का नाम, इन्हीं 2 का नाम मैंडेटरी है यहाँ पे लिखना, तो उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद उसका यहाँ पे इस कॉलम में पता लिखेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर दोनों का फिल कर लेंगे और दोनों से हस्ताक्षर करवा लेंगे। अंगूठे का निशान लगाते हैं तो यहाँ पे अंगूठे का निशान ले लेंगे। यहाँ पे दिनांक फिल करेंगे और यहाँ पे किसान आवेदक जो भी है वो खुद का यहाँ पे अंगूठा या हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सत्यापन प्रपत्र में यहाँ पे देखिए कि 2 कॉलम दिया गया है, वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य का हस्ताक्षर। यहाँ पे उसका हस्ताक्षर के साथ साथ यहाँ पे मोहर भी लगने वाला है, तो यहाँ पे उससे मोहर करवा लेंगे। इन तीनों चारों में से किसी एक का यहाँ पे मोहर करवा लेंगे, या फिर अगर इन तीनों चारों में से नहीं करवाते हैं तो कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर करवाएंगे। जो भी किसान कोऑर्डिनेटर है उसका यहाँ पे हस्ताक्षर और मोहर करवा लेंगे उससे। उसके बाद ही यह जो फॉर्म है वो वैलिड होगा। छठे नंबर पे जो बताया गया कि स्वयं प्लस बटेदारी जो भी किसान करते हैं वो अपना जो खाता खेसरा नंबर है वह तो फिल करेंगे ही, साथ में यह फॉर्म को भी फिल करके उसके बाद उसमें अपलोड करना होगा। यहाँ पे 7वें नंबर बताया गया है कि किसान द्वारा दिए गए कुल पटवन का रकबा के अनुसार ही कुल अनुमानित अनुदान राशि का निर्धारण होगा, जिसे आवेदक के समय ही डिस्प्ले किया जाएगा। यानी कि जब आवेदन करेंगे तभी आपका अनुदान राशि जो है
वहाँ पे शो होने लगेगा। अब आवेदन करने के लिए यहाँ पे अनुदान का प्रकार को सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ देखिए कि डीजल अनुदान आवेदन, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कि पॉपअप में खुल के आया है, प्रिय कृषक, सूचित किया जाता है कि अभी खरीफ मौसम 2025-26 के फसल के लिए यह योजना लागू है। तो यहाँ पे हम ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसको क्लोज कर लेंगे। यहाँ पंजीकरण संख्या को ही रजिस्ट्रेशन आईडी को ही सेलेक्ट करने देंगे, और यहाँ पे किसान पंजीकरण संख्या, जो 13 अंकों का किसान पंजीकरण संख्या होता है, वह संख्या यहाँ पे फिल करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे किसान रजिस्ट्रेशन में जो भी डिटेल्स दिया रहेगा इस रजिस्ट्रेशन में, वह डिटेल्स खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए कि सारा डिटेल्स खुल के आया है, बैंक अकाउंट नंबर से लेकर यहाँ पे उसके मोबाइल नंबर और उनका जो भी एड्रेस है उसके साथ साथ। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, नीचे में यहाँ जमीन विवरण वाले कॉलम में मौसम में यहाँ खरीफ को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ही खरीफ ही खुल के आएगा, तो यहाँ पे खरीफ को ही सेलेक्ट करना है। यहाँ पे फसल का नाम में जो भी फसल आप किए हुए हैं, जिसका आप सिंचाई किए, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे धान को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ सिंचाई की कुल संख्या में यहाँ एक ही खुल के आएगा, तो यहाँ पे एक ही को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ किसान का प्रकार, अब किस प्रकार का किसान है, स्वयं है यानी कि खुद का खेती बाड़ी करते हैं, या बटेदारी करते हैं, या फिर स्वयं यानी कि खुद का भी करते हैं और बटेदारी भी करते हैं। तो आप जिस भी प्रकार के किसान है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। किसान के प्रकार को सेलेक्ट करते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे बॉक्स खुल के आएगा फिल करने के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुल जमीन, टोटल आप कितना रकबा कर रहे हैं उसको यहाँ पे बताएंगे। टोटल कितने जमीन में आप बटेदारी या फिर स्वयं का खेती बाड़ी करते हैं उसको यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे बताया गया है कि कृपया डिसमिल में जमीन का विवरण डालें। 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल होता है, तो उस हिसाब से अपना डिसमिल में यहाँ पे रकबा को डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि नीचे में स्वयं वाला जो कॉलम है, यहाँ पे हम स्वयं प्लस बटेदारी यहाँ पे सेलेक्ट किया है, तो स्वयं वाले कॉलम को सबसे पहले फिल करेंगे। उसे फिल करने के लिए यहाँ पे खाता नंबर, यहाँ खेसरा नंबर, यहाँ थाना नंबर और यहाँ पे रकबा जो भी है उसको यहाँ पे कुल सिंचित रकबा को यहाँ पे फिल करेंगे। बगल के किसान का नाम, पहले किसान का नाम और यहाँ पे दूसरे किसान का नाम फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर और भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करके यहाँ दूसरे सीरियल नंबर को भी ऐड करेंगे। उसी प्रकार से तीसरे चौथे जितने भी रकबा है या जितने भी खाता खेसरा है सबको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे बटेदारी अगर है तो आप बटेदारी भी करते हैं तो यहाँ पे बटेदारी वाला कॉलम कुछ इस प्रकार से आएगा। उसको फिल करने के लिए यहाँ पे देखिए कि सीरियल नंबर के साथ यहाँ पे खेसरा नंबर आपको यहाँ पे फिल करनी है। यह अनिवार्य नहीं है, यहाँ पे देखिए कि स्पष्ट बता दिया गया है कि यह अनिवार्य नहीं है, तो इसको आप नहीं भी फिल करते हैं तो कोई बात नहीं। सिर्फ यहाँ पे आप अपना थाना नंबर, जो भी जमीन का थाना नंबर है वो थाना नंबर फिल करेंगे, और यहाँ पे कुल सिंचित रकबा जो भी है डिसमिल में यहाँ पे फिल कर लेंगे, और यहाँ पे बगल के किसान का नाम और यहाँ पे दूसरे बगल का किसान का नाम फिल करेंगे। उसी प्रकार और भी ऐड करना चाहते हैं रकबा को तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके और भी रकबा को ऐड कर लेंगे, या एक ही में जो भी रकबा है उसको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने प्रकार से फिल कर लेंगे। यह जो फिल करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे सिंचित भूमि का रकबा यहाँ पे शो होने लगा। यहाँ आप देखिए ब्लर हुआ है, यहाँ पे हम नहीं फिल किया है इसीलिए यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। जैसे ही हम ऊपर में रकबा फिल करते हैं तो यहाँ पे सिंचित भूमि का रकबा शो होने लगेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कि कुल अनुमानित राशि, यहाँ पे रकबा के हिसाब से ही यहाँ पे कुल अनुमानित राशि शो होने लगा है। जितना रकबा आप बढ़ाएंगे उस हिसाब से यहाँ पे अनुमानित राशि भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे डीजल क्रय का विवरण एवं अनिवार्य दस्तावेज यहाँ पे इस वाले कॉलम में आपको यहाँ फिल करनी है। जैसे यहाँ पे क्रय की गई डीजल लीटर में कुल कितना लीटर डीजल जो है सो यहाँ पे आप लिए हैं उसको यहाँ पे बताएंगे। जैसे यहाँ पे हम 56 लीटर लिए हैं तो कुछ इस प्रकार से 56 को सेलेक्ट फिल कर लेंगे। यहाँ पे क्रय की गई डीजल का मूल्य जो भी है वो यहाँ पे मूल्य कितना है, जैसे 56 लीटर लिए हैं तो आप उसका मूल्य कितना है वो डीजल के रसीद पे ही होगा, तो इस हिसाब से यहाँ पे आप अपना फिल कर लेंगे। यहाँ पे रसीद का संख्या फिल करेंगे और यहाँ पे कब रसीद लिए हैं, यानी कि कब रसीद जनरेट हुआ है डीजल का रसीद, अब कब डीजल लिया है उसका डेट यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पेट्रोल पंप का नाम, यहाँ पे ब्लॉक, पेट्रोल पंप कौन से ब्लॉक में है उस ब्लॉक का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ किसान का शपथ पत्र में या इसको टिक कर देंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद किसान पंजीकरण में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, यहाँ पे देखिए कि किसान पंजीकरण में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसका यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट नंबर भी शो हो रहा है। इस नंबर पे ओटीपी क्या होगा, यहाँ 4 डिजिट का ओटीपी फिल करेंगे और वैलिडेट एंड अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे अब आपका परिवार का किसी एक सदस्य का, कम से कम किसी एक सदस्य का विवरण फिल करेंगे। यहाँ पे सदस्य का संबंध क्या है परिवार के सदस्य के साथ यहाँ पे बताएंगे। माता पिता, पति या पत्नी या वयस्क जो 18 साल से प्लस के बच्चे हैं उनका डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। इनमें से किसी एक का, जैसे कि यहाँ पे हम वयस्क बच्चे या माता पिता, जैसे हम पिता का डिटेल्स फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे पिता को सेलेक्ट कर लेंगे। अब उनका जीवित या मृत्यु है उसको बताएंगे, जीवित है तो जीवित को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उनका आधार नंबर फिल करेंगे। आधार कार्ड में जो भी नेम है वह नेम फिल करेंगे। आधार कार्ड में जो जन्म तिथि है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अगर मृत्यु को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे और भी डिटेल्स फिल करने के लिए नहीं आएगा, और आधार कार्ड में जो ओटीपी भेजा जाता है वह ओटीपी फिल करने के लिए भी नहीं आएगा।
अगर जन्म को जीवित को सेलेक्ट करते हैं तभी आपके जो अभिभावक है या जिसका भी यहाँ पे सदस्य का नाम फिल कर रहे हैं उसके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे ओटीपी जाएगा, यहाँ पे ओटीपी फिल करना होगा। यहाँ पे देखिए कि मेरे केस में यहाँ पे हम मृत्यु सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे ओटीपी फिल करने के लिए नहीं आया है और भी डिटेल्स। यहाँ सेव मेंबर पे क्लिक कर देंगे, यहाँ सिर्फ उसका नाम फिल करके और सेव मेंबर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मेंबर सेव कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे दस्तावेज अपलोड करने के लिए आएगा। डीजल का पावती रसीद जेपीईजी फॉर्मेट में ही चूज फाइल से ले लेंगे और उसे अपलोड कर देंगे। उसी प्रकार यहाँ से जमीन का रसीद, अगर आप स्वयं के किसान को सेलेक्ट किए हैं यानी कि खुद का खेती बाड़ी करते हैं तो अपनी जमीन का रसीद को भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। जमीन का रसीद या एलपीसी को अपलोड कर सकते हैं चूज फाइल पे क्लिक करके पीडीएफ प्रारूप में, या जो रसीद अपलोड करना है वो पीडीएफ में यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे देखिए कि दस्तावेज का प्रकार भी दिया गया है, 100 केबी से 200 केबी के बीच के ही होना चाहिए, उसे अपलोड करेंगे। जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है तो सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते हैं तो एक प्रिंट स्लिप जनरेट होकर आएगा, उस प्रिंट स्लिप का प्रिंट निकालकर फ्यूचर यूज के लिए आगे के लिए रख लेंगे। जब आपका किसान कोऑर्डिनेटर द्वारा वेरिफिकेशन होगा तो वेरिफिकेशन में वह स्लिप और आपका जो भी डीजल पावती रसीद है वह शो करेंगे। उसके द्वारा वेरिफिकेशन जैसे ही हो जाता है कंप्लीट तो आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से पेमेंट भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि बिहार में खरीफ फसल 2025-26 के लिए डीजल अनुदान आवेदन कैसे करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।